तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, अरकान बल्दिया, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माँ पर्दा नशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज हो चुका और हिंदुस्तान को आज़ाद हो के 70 बरस हो चुके हैं और इन 70 बरस में कई इंतखाबात आए और हर इंतखाबात में अवाम ने अपने पसंद के उम्मीदवारों का इंतखाब किया, उनको इख्तिदार दिया, उनको इस मुल्क और इस मुल्क के कई रियासतों में हुक्मरानी करने का मौका भी दिया। और 70 बरस की आज़ादी की इस तारीख में अगर हम देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि कभी कांग्रेस के नाम पे इस मुल्क पे हुक्मरानी हुई, तो कभी जनता पार्टी के नाम से, तो कभी जनता दल के नाम से, तो कभी नेशनल फ्रंट के नाम से, तो फिर कभी कांग्रेस, और अब हम देखते हैं कि बीजेपी या एनडीए के नाम पर भी। और अगर ये मरकजी हुकूमतें थीं तो रियासती हुकूमतों में भी कई सियासी जमातों को अवाम ने मौका दिया कि वो अपनी रियासत में हुकूमत को कायम करें, और कई जमातों ने कई रियासतों में अवाम के एतमाद को और इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमतें की। कई जमातें थीं, कांग्रेस के नाम से हो या जनता पार्टी के नाम से हो, जनता दल हो, नेशनल फ्रंट हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बीजू जनता दल हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, कई नाम आते हैं। नाम लूं तो और 10-15 मिनट का वक्त चला जाएगा। और हर इंतखाबात में हर सियासी जमात अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपने ऐलानात के जरिए अवाम को राग़िब करती है, अपने तरफ खींचती है, उनको तयक़ुन देती है और वादा करती है कि अगर हम इक़्तिदार पे आ जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और 70 बरस की आज़ादी के बाद अगर आज हम देखते हैं तो हमको यही दिखाई देता है कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। चाहे वो रोजगार का मामला हो या तालीम का मामला हो या बुनियादी सहूलतों का मामला हो या उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, सबसे पीछे अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या 70 बरस
नाकाफी थे हिंदुस्तान की अक़लियत की पसमानदगी को दूर करने के लिए? क्या 70 वर्ष नाकाफी थे हिंदुस्तान की अक़लियत को उनका हक देने के लिए? क्या 70 वर्ष नाकाफी थे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत को इंसाफ देने के लिए? क्या 70 वर्ष नाकाफी थे हिंदुस्तान की अक़लियत को इस मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बनाने के लिए? क्या 70 वर्ष नाकाफी थे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियतों के आबादियों में बुनियादी सहूलतें देने के लिए? क्या 70 वर्ष नाकाफी थे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की इज्जत और इस्मत और आबरू की हिफाजत करने के लिए? आज ये एक सवाल है जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियतों के दिलों और दिमागों में है, और मैं बहैसियत एक रुकने असेंबली यही बात को दोहराता रहा और आज भी यहां पर खड़े होकर बहैसियत उम्मीदवार रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की हैसियत से खड़े होकर भी यही सवाल इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठने वालों से कर रहा हूं। और अगर आज मैं ये सवाल नाइंसाफी, वो हक तलफी, वो जुल्म का करता हूं तो लोगों को बुरा दिखता है और लोग कहते हैं कि ये भड़काऊ बात करते हैं, इश्तियाल अंगेजी की बात करते हैं, ये बांटने की बात करते हैं। और ये भी इल्जाम लगाते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी मजहब की सियासत कर रहा है और मजहब के नाम पर वोट मांग रहा है। नहीं, मैं आज यहां इस मुकाम पर खड़ा हूं और आपसे अगर मुखातिब हूं तो कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का लीडर है या सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, या कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी कोई नफरत अंगेज बात करेगा। मैं यहां खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर चंद्रायन गुट्टे की तरक्की का अगर ख्वाब देखता है या मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पुराने शहर के खुशहाली का, तरक्की का अगर ख्वाब देखती है तो इस ख्वाब में सिर्फ मुसलमान नहीं है, इस ख्वाब में मुसलमान भी है, इस ख्वाब में हिंदू भी है, इस ख्वाब में सिख भी है, इस ख्वाब में ईसाई भी है। मेरा शिकवा, मेरी शिकायत, मेरी नाराजगी तो यही है ना कि मैं अपने ख्वाब में हर एक को शरीक करता हूं, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरानों ने इस मुल्क के तरक्की के ख्वाब में अकबरुद्दीन ओवैसी को और मुसलमान को शामिल नहीं किया। यही तो शिकवा है, यही तो शिकायत है। और मैं नफरत की सियासत नहीं करता, मैं हक का मुतालबा करता हूं, नाइंसाफी पे आवाज बुलंद करता हूं और हक तलफी पर आवाज उठाता हूं। तो क्या ये गुनाह है? ये गुनाह नहीं है। मैं आज मजहब के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर जो नाइंसाफी की गई है उस पर आवाज उठाता हूं। मजहब के नाम पर जो कत्लेआम हुआ उस पर आवाज उठाता हूं। मजहब के नाम पर मुल्क का तरक्की का हिस्सेदार नहीं बनाया गया, इसकी शिकायत करता हूं। मजहब के नाम पर जो मुझसे नफरत की गई उस शिकायत को लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो क्या यह गलत है? क्या ये मैं नहीं कर सकता? आज जिंदगी के हर शोबे हयात में अगर मैं पीछे हूं तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार क्या कांग्रेस नहीं? क्या इसका जिम्मेदार क्या नेशनल फ्रंट नहीं? क्या इसका जिम्मेदार जनता पार्टी नहीं? क्या इसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी नहीं? क्या इसका जिम्मेदार बहुजन समाज पार्टी नहीं? क्या इसका जिम्मेदार कम्युनिस्ट पार्टी नहीं? अरे हर सियासी जमात को इस मुल्क के
सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने आजमाया है, लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारे हाथों में एक तयख्खुनात दे दिए, वादे दे दिए, एक आस और उम्मीद बनाई, हमारे वोटों को हासिल किया और वोटों के जरिए इख्तिदार पर बैठते ही हमको भुला दिए और हमको भूल गए। अगर याद किया होता, याद रखा होता तो ये हालात क्यों होते हैं। लेकिन मेरे भाई, आज आप गौर करो, गौर फिक्र करो इस बात पर कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आपके हक के लिए आवाज को उठाया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आपकी अख्तलफी पे आवाज उठाया, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने आपके ऊपर होने वाले हर जुल्म पे आवाज उठाया। और उसी का नतीजा है कि अगर हिंदुस्तान में अगर अक़लियतों की एक तस्वीर है तो हैदराबाद व दक्कन में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के काम, खिदमात, कारकर्दगी का नतीजा है कि आज यहां पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत की शक्ल कुछ और है। और से मेरी मुराद यह है कि आज उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में तेदाद है, तनासुब है, लेकिन तेदाद और तनासुब के बराबर ना मुलाजिमतों में है, ना रोजगार में है, ना तालीम में है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का जब आगाज किया तो उस वक्त मजलिस ने कहा कि हम आपकी तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। मजलिस ने कहा कि हम आपकी कमजोर मईशत को इस्तेहकाम बख्शेंगे। तो मजलिस ने यह कहा कि हम सियासत में हिस्सा लेकर इख्तियार के गिरेबानों को पकड़कर अपने हक को हासिल करेंगे। तो सवाल यह पैदा होता है कि अहियाए मजलिस से लेकर आज तक क्या मजलिस ने आवाम से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया या नहीं किया, कुछ काम किया या नहीं किया। अरे इल्जाम लगाने वालों, तुम इल्जाम लगाते हो मजलिस पर कि क्या पूछते हो कि मजलिस ने क्या किया। अरे मैं खड़े रहकर अगर मजलिस की कारकर्दगी, कामयाबियों को अगर बयान करूंगा तो सारी रात गुजर जाएगी, लेकिन मजलिस के कामयाबी का हक मैं जर्रा बराबर भी अदा नहीं कर पाऊंगा। मजलिस ने वो काम किया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जब अपने कारवां को जमा कर कर अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो कैसे हालात थे। अरे नौजवानों, तुम यहां खड़े हो, हमारे तकारीर को सुन रहे हो, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि ऐसे वक्त में मजलिस का हिया हुआ। मजलिस ने काम का आगाज किया था जब तख्त शाही लुट चुके थे और अजायब घर की जीनत बन चुके थे, लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थी, महलात वीरान हो चुके थे, जागीरें लुट रही थी, मनसब लुट चुके थे, हवेलियां वीरान हो चुकी थी, हमारी इज्जत और इस्मत लुट रही थी, खाक थी, आग के शोले थे, खौफ था, मायूसी थी। मेरी मुराद ऑपरेशन पोलो पुलिस सेक्शन की है कि ऐसी तबाही और बर्बादी के दास्ताने हैं कि मैं अगर बयान करूं तो अगर धड़कता हुआ दिल है, जर्रा बराबर भी ईमान है, तो आंख से आंसू टपकने लगेंगे। ऐसे जुल्म बर्बदियत की दास्ताने हैं तारीख हैदराबाद में। ऐसे दौर में हमने जिद्दोजहद का आगाज किया। इज्जतें लुट रही थी, इस्मतें लुट रही थी, लोग गांव को छोड़कर शहर का रुख कर रहे थे। महाजरीन कैंप मक्का मस्जिद में है। वो कैंप क्यों बना? महाजरीन कैंप इसलिए बना था कि गांव से लोग
लुटने मरने कटने के बाद शहर का रुख कर रहे थे। एक एक घर में 10-10, 15-15 मैयतें थी। एक एक घर में पूरा खानदान खत्म हो गया। बाप बेटे से जुदा हो गया, माँ बेटी से जुदा हो गई, भाई भाई से जुदा हो गया। हर जगह सिर्फ आग थे, शोले थे, खून खराबा था, कुओं में पानी कम, हमारी तैरती हुई लाशें ज्यादा थी। ये आलम था। ऐसे उस दौर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ। तो लोगों ने कहा कि क्या जरूरत मजलिस की, क्या जरूरत है मजलिस की। अरे मैं गलत हूं तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट उठाकर देख लो। पंडित सुंदरलाल ने कहा कि 1.5 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। अरे आपने गुजरात के फिसादात के वाकयात और दास्तानों को सुना, देखा, मुजफ्फरनगर के वाकयात को सुना, लेकिन मेरे भाई 1.5 लाख कोई मामूली नहीं है। कहने वाले कहते हैं कि गुजरात के फिसादात में 2000 लोगों का कत्ल हुआ, या फिर मुजफ्फरनगर में कुछ 100 का। अरे लेकिन आप गौर करो, गौर करो, जिस जमीन पर, जिस सरजमीन पर आज आप और मैं और हम खड़े हैं, इस सरजमीन पर, इस मिट्टी पर 1.5 लाख मासूमों का खून गिरा था। 1.5 लाख किसको कहते हैं? 1.5 लाख बताओ। 1.5 लाख की तादाद में लुटने मरने कटने वाली कौम आज उठकर खड़े होकर न सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, बल्कि ख्वाब गफलत में सोने वाले हिंदुस्तान के अपने भाइयों को अपनी आवाज और अपनी बेबाकी और जुर्रतमंदी से बेदार कर रही है। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं है? आप बयान करो, आप और करो, गौर और फिक्र करो। अरे वो कौम के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था कि पुलिस सेक्शन एक ऐसा नासूर है जिसको मैं अपनी खबर में अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरे ऐसी तबाही और बर्बादी के बाद मजलिस उठी, और जब मजलिस ने काम का आगाज किया तो क्या मजलिस का दफ्तर था? क्या दारुस्सलाम था? 70 के दहे में दारुस्सलाम मिला, उससे पहले दफ्तर भी नहीं था। 20 बरस तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास दफ्तर तक नहीं था, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। अरे मजलिस के अहिया के वक्त एक टूटा कलम और एक फट्टा कागज तक नहीं मिला। लेकिन हमने जिद्दोजहद की, मेहनत की, कोशिश की और मजलिस का अहिया किया। और मजलिस का अहिया कहां हुआ? तारीख मजलिस अगर है तो मजलिस की तारीख में चंद्रायन गुट्टे का भी एक मुकाम है, क्योंकि अहिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हुआ तो चंद्रायन गुट्टा हल्का असेंबली में रियासत नगर जमाल कॉलोनी के पास हुआ। आज मेरा घर जरूर बंजारा हिल में है, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि मेरे आबा व अजदाद का घर, मेरे आबा व अजदाद और मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया चंद्रायन गुट्टे में हुआ था। कैसा जलसा था, लाखों लोग आए थे, यहां बुजुर्ग बैठे हैं, ये गवाही देंगे। इन्होंने भी देखा होगा अपनी जवानी में कि किस तरीके से मजलिस का अहिया हुआ था। लोग चादरें ला रहे थे, शतरंजी ला रहे थे, कागज ला रहे थे, अखबार ला रहे थे, पानी ला रहे थे, बैठे हैं। और यहाँ जंगल था, फिसल बंडे पर मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा का बाग था, सालारे मिल्लत का घर था फिसल बंडे के पास। उस बाग में मजलिस के अहिया का जलसा हुआ और मजलिस का अहिया वहां यहां से हुआ। और अहिया हुआ तो सुबह का सूरज नहीं निकला, फजर की अज़ान के साथ फख्र मिल्लत को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। और जब जेल में डाला गया तो सालारे मिल्लत
वो फख्र मिल्लत के घर की लाइट को काट दिया गया था, पानी को काट दिया गया, बैंक अकाउंट्स को जब्त कर लिया गया। 11.5 महीने तक अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा चंचलगुड़े की जेल में रहे। हर वक्त यही जवाहरलाल नेहरू वजीर आजम हिंदुस्तान के खासिदीन बार बार आते रहे और यही बोलते रहे कि अब्दुल वाहिद ओवैसी को हम छोड़ देंगे। सलाहुद्दीन ओवैसी तुम इस कागज पे दस्तखत कर दो और बोल दो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, सियासत में हिस्सा नहीं लेगी, ये कागज पे दस्तखत करके दे दो, तुम्हारे बाप को छोड़ देंगे। लेकिन सलाहुद्दीन ओवैसी ने अपने घर की बिजली को कटता हुआ देखा और 11 महीने तक अंधेरे में रहे, पानी को तरसते रहे, दाने दाने को तरसते रहे, लेकिन उन्होंने उस कागज पे दस्तखत नहीं की जिस कागज के जरिए वो आपको और मुझको और हम सबको एक जिंदा लाश बनाना चाहते थे, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को गैर सियासी जमात बनाकर। ये काम मजलिस ने किया और फिर दारुस्सलाम को हासिल किया। तो दारुस्सलाम में सबसे पहले एक स्कूल को बनाया अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब ने, सालार मिल्लत ने उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट बनाया दारुस्सलाम में, किराया हासिल किया, 20 बरस नहीं 25-30 बरस का किराया हासिल किया। दारुस्सलाम हुकूमत के कब्जे में चला गया था। दारुस्सलाम में फायर ब्रिगेड का ऑफिस था, फायर इंजन खड़े होते थे। तो मुकदमा लड़कर दारुस्सलाम हासिल किया तो कहा कि इतने बरस से दारुस्सलाम हुकूमत के पास था, इसका किराया दो, इसका इंटरेस्ट दो। पैसा लिया, स्कूल बनाया, ITI बनाई, दारुस्सलाम के सामने की जो मलगियां हैं उन मलगियों को बनाया। अरे यहां से काम शुरू हुआ और आज दारुस्सलाम सिर्फ हमारे इत्तेहाद का मरकज नहीं है, बल्कि दारुस्सलाम आज एक तालीम का मरकज बन गया। एक तरफ इंजीनियरिंग कॉलेज है तो एक तरफ MBA कॉलेज है, उसके बाजू में MCA है, उसके बाजू में फार्मेसी है, उसके बाजू में B फार्मेसी है, उसके बाजू में फार्मा D कॉलेज है, उसके बाजू में MBA है, MCA है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है। आप गौर करो कि काम हुआ, तालीम का मरकज बन गया। आज लोग जो पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया, अरे मजलिस के कुर्बानियां हैं, तालीमी इदारों को बनाया। अरे मजलिस अगर चाहती तो ये ओवैसी हॉस्पिटल जो आज चंद्रायन गुट्टे में है, इस ओवैसी हॉस्पिटल को नए शहर बंजारा हिल या जुबली हिल में बना सकते थे, क्या नहीं बना सकते थे? लेकिन सालारे मिल्लत ने ओवैसी हॉस्पिटल को बंजारा हिल में नहीं बनाया, पुराने शहर में चंद्रायन गुट्टे में पिसल बंडे के उस मुकाम पर बनाया जिसके करीब ही मजलिस का अहिया हुआ था। और लोग इल्जाम लगाए कि क्या हुआ, क्या करे। अरे आज वो दवाखाना, वो इमारत खड़ी है और आप खुद देखते हैं कि कैसा शाहकार है इमारत खड़ी हुई। मुझे याद है चंद्राबाबू नायडू ने कहा था कि अगर कोई चार मीनार को देखने आता है तो चार मीनार के साथ वो ओवैसी हॉस्पिटल को देखे, ये अपने आप में एक शाहकार है। लोगों ने पूछा सालारे मिल्लत इतना बड़ा दवाखाना बनाने की क्या जरूरत है? तो सालार ने कहा कि मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि मैं उनका वारिस हूं, उनका जानशीन हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल दिया, कुतुब मीनार दिया, लाल किला दिया। और मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमको मौका मिले तो हमारे आबा व अजदाद ने जो काम किया हम भी वो काम कर सकते हैं। बेशक कमियां होंगी, खामियां होंगी, कमजोरियां होंगी हमारे काम में,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। अरे आज आप गौर करिए कि आज से 5 बरस पहले असरा हॉस्पिटल, असरा दवाखाना, सिर्फ जब असरा दवाखाना हमको मिला 25 बिस्तर का था। आज से 5 बरस पहले 100 बिस्तर का था और आज 1200 बिस्तर का दवाखाना असरा हॉस्पिटल है। इल्जाम लगाने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, तुमने क्या किया? सारी सरकारी पैसे, आवाम के पैसों से बनने वाले दवाखानों को गांधी का नाम दिया, नेहरू का नाम दिया, वाजपेयी का नाम दिया या किसी और का नाम दिया, सरदार का नाम दिया, पटेल का नाम दिया, लोहिया का नाम दिया, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सरकारी पैसे, सरकारी इमदाद से नहीं, अरे इन गरीब रक्शे वाले, बंडी वाले, पंक्चर जोड़ने वाले गरीब मुसलमानों के दुआओं को, उनके एतमाद को, उनके भरोसे को इकट्ठा कर ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल बनाया। अरे ये है हम पे इल्जाम। हमने क्या किया? अरे कांग्रेसियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने कौन सा दवाखाना बनाया? कौन से कांग्रेस के पैसे से दवाखाना बनाया? मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, तुमने तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दफ्तर बना दिया, हजारों करोड़ खर्च करके। काश तुम मजलिस वालों की तरह गरीबों के लिए एक दवाखाना बनाते। क्या उन्होंने बनाया? मजलिस पे तनकीद करने वाला, तुमने क्या किया? अरे हम सिर्फ बेवा की तरह सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया कह के रोने वालों में से नहीं है, दीवारों पे अपने कंगनों को तोड़ने वालों में से नहीं है, आंसू बहाने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए इख्तियार के गिरबान को पकड़ते हैं, उनको मनवाते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी अपनी जितनी हैसियत है उस हैसियत से हम अपने तौर पे भी काम करते हैं। यही मजलिस है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, यही मजलिस की क़यादत है। अरे तुमने क्या किया? अरे मैं अगर तफसीलात में जाऊं तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरे भाई आप गौर करो कि आज हमारी सफों में इंतशार पैदा करने के लिए आ रहे हैं और हम पर इल्जाम लगाते हैं। क्या करे, क्या करे, क्या करे का सवाल। अरे जिस सरजमीन से मजलिस का आइया हुआ, इस सरजमीन को मेरे बाप दादा ने अपना पसीना दिया, अपनी जमीन दी, तो इस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस जमीन को अपना खून दिया है, अपने खून से लाल किया है। दावे तो बहुत करेंगे, लेकिन देने वाले बहुत कम होते हैं। अरे हमने दिया है, और जब दिया है तो हमने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपके एहसान का बदला अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब्दुल वाहिद ओवैसी हो, सालार मिल्लत हो, नकीब मिल्लत हो, या अकबर ओवैसी हो, आपने हर वक्त हम पर एहसान किया, हम पर भरोसा किया, हम पर एतमाद किया। हमारे लिए अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया, हमारे लिए हतारों में खड़े रहे, हमारे लिए पुलिस की लाठियां खाए, हमारे लिए अपने बच्चों को बिलबिलाता छोड़कर हमारे लिए आगे बढ़ते रहे। अरे हम इस एहसान को कभी नहीं भुला सकते, कभी नहीं भुला सकते। बहुत बड़ा एहसान है आपने किया। आवाज देने वाले तो सैकड़ों हैं, लेकिन उस आवाज पे लब्बैक कहने वाले बहुत कम होते हैं। आवाज हमने लगाई तो लब्बैक आपने कहा। यही है वजह जो मजलिस काम करते गई। अरे आज पूछते हैं लोग मजलिस क्या करी? अरे मजलिस के पास
अहिया के वक्त एक टुट्टा कलम कागज का टुकड़ा नहीं था, लेकिन आज खड़ा होकर कह सकता हूं अब्दुल वाहिद ओवैसी, सालार मिल्लत सलाउद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अहिया मजलिस से लेकर आज तक जिसके पास कुछ नहीं था, आज 5000 करोड़ के असासे बनाकर मिल्लत को दे दिए, आपको दे दिए, आपके नाम कर दिए। ये ओवैसी हॉस्पिटल, ये असरा हॉस्पिटल, ये तालीमी इदारे, ये मेरे नहीं, मेरे मरने के बाद मेरी औलाद में तकसीम होने वाले नहीं। सालार के बाद सालार की औलाद में तकसीम नहीं हुए। नकीब मिल्लत के बाद में उनकी औलाद में नहीं आएंगे तकसीम। ये मिल्लत का असासा है, आपकी अमानत है, अल्लाह इसका मालिक है और आपकी अमानत है। और उस अमानत की हिफाजत करने वाले मुहाफिजीन, वो चपरासियों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मालिक तो अल्लाह है और रसूल अल्लाह की उम्मत, आप इसके मालिक है, हम नहीं है। यह आपकी अमानत है, आपकी अमानत की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है और हमने पूरी दियानत के साथ, पूरे इखलास के साथ आपकी अमानत की हिफाजत की। हमने बेईमानी नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की, ना अपने जिम्मेदारी से ना अपने फर्ज से। यहां बुजुर्ग बैठे, नौजवानों तुम नहीं जानते, ये चंद्रायन गुट्टा हलका फिसादात की लपेट में बहुत रहा। कभी सुल्तान शाही का फिसाद, कभी मोलपुरे का फिसाद, कभी अलियाबाद का फिसाद, कभी सैयद अली चबूतरे में फिसाद, कभी एक सर्विसमैन में। अरे चंद्रायन गुट्टा फिसादात की लपेट में रहता था। उन फिसादात में तन्हा अपनी मोटरसाइकिल पर एक मर्द मुजाहिद आता था और सुल्तान शाही से लेकर अलियाबाद का झंडा, सैयद अली चबूतरा, ऊंटों का मैदान हो या सुदा टाकीस हो, तन्हा चले जाता अपनी मोटरसाइकिल पर और उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी था। ये काम है। यहां बैठे हैं बुजुर्ग, गवाही देंगे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे रोक दें। क्या ऐसे फिसादात, कभी सब्जी मंडी का फिसाद, कभी मंगल हाट का फिसाद, कभी चप्पल बाजार का फिसाद, कभी अंबर भेद का फिसाद, कभी निजामाबाद का फिसाद, कभी कैसे कैसे फिसादात नहीं हुए। हर फिसादात में आपके लिए आगे बढ़ने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सालार मिल्लत के इंतकाल के बाद सालार की तदफीन हुई। सालार की तदफीन और उनके खबर की मिट्टी अभी कुर्ते और पैजामे पर है। फोन आता है ऐसी घाट से कि फतरंबाजी हो रही है, असद साहब हमारे घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी अपने बाप को दफन करता है, खबर में उतारता है, मिट्टी लगी है लेकिन उसको झटके बगैर निकल जाता है अपने बाप के गम को भुलाकर, मिल्लत के गम के लिए, मिल्लत के खिदमत के लिए ऐसी घाट में जाकर खड़े हो जाता है। अरे ये मजलिस है। वटोली का फिसाद हुआ, वाटोली का फिसाद हुआ, जिंदा जला दिया गया। रात के अंधेरे में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम असदुद्दीन ओवैसी। क्या इस बात से इनकार करेंगे? मजलिस क्या करी पूछने वाला। मैं याद दिलाना चाहता हूं 99 मेरा पहला इलेक्शन लड़ने के बाद करीब 1 महीना था काउंटिंग के लिए। मैं उम्र को चला गया, गणेश जुलूस था। इस गणेश जुलूस में किस बेदर्दी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को टास्क फोर्स वालों ने अपने लाठियों को बरसाकर उनके जिस्म को छन्नी कर दिया था। नौजवानों तुम शायद नहीं जानते।
आज भी मेरा भाई, आज भी मेरा भाई, मेरा सदर अपनी कमर की दर्द से तड़पता है, बेल्ट बनकर फिरता है, बैठ नहीं सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बेदर्दी से 20-25 पुलिस वालों ने घेर कर उनको मारा। क्या हमने अपने ऊपर होने वाले जुल्म व लाठियों के लिए क्या आपका इस्तेमाल किया कभी? मिल्लत की लाशों पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मिल्लत को और आपको जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी लाशों के ऊपर आपको खड़ाएंगे, लेकिन आपकी लाश पर खड़े होकर क़यादत नहीं करते। ये मजलिस है, ये मजलिस है। मजलिस पे इल्जाम क्या करी? बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद गुजरात को 26 लाख देने वाली मजलिस, बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मुंबई के फिसादात 21 लाख रुपया देने वाली मजलिस, दिलीप कुमार के हाथ में 21 लाख 26 लाख का चेक देने वालों का नाम मजलिस। करनूल में सैलाब आया, इमदाद देने वाली 20 लाख का मजलिस। आसाम में सैलाब, 30 लाख रुपया इमदाद पहुंचाया मजलिस। उत्तराखंड में करीब 80 लाख दिया सैलाब जब आया। बिहार में सैलाब आया, 50 लाख रुपया दवाइयां डॉक्टरों को ले गए। केरला में फिसाद हुआ, माफ करना सैलाब हुआ, तो उस वक्त भी 50 लाख रुपये हालिया अरसे में केरला को कौन दिए? क्या मजलिस नहीं दी? गुजरात के फिसादात में 50 डॉक्टरों की टीम को ले जाकर हमारे भाइयों के पैरों में, हाथों में जो गोलियां लगी थी और वो गोलियां उनके जिस्म को सड़ा रही थी, उन गोलियों को निकालने का काम हैदराबाद से मजलिस ने अपनी डॉक्टरों की टीम के जरिए भी किया। क्या यह गलत है? मुजफ्फरनगर के मुतासरीन के पास पहुंचने वाले भी मजलिस क्या इनकार करेंगे? अखलाक को मारा गया तो सबसे पहले अखलाक के घर पे पहुंचने वाले का नाम भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। क्या है या नहीं? अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा शरीयत में मदाखलत का कानून पार्लियामेंट में आ रहा है, उस वक्त आवाज बुलंद करने वाले का नाम भी मजलिस है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। क्या इनकार करेंगे? कांग्रेस में भी है ना मुसलमान, जनता दल में भी है ना मुसलमान, समाजवादी में भी है ना, फिर क्यों नहीं उठाया आवाज? तुम्हारे आका तुमसे नाराज हो जाएंगे इसलिए नहीं उठाए। अरे मजलिस में और दूसरों में फर्क यह है कि वहां बात करना है तो पूछ के करना पड़ता है, यहां बात करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं बात करेंगे तो जब मजलिस पूछती है तूने क्यों बात नहीं किया अपने हक के लिए, वहां पूछना पड़ता है। मैडम बोलूं क्या? राहुल बाबा बोलूं क्या? यहां किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहां तो उठना है, बोलना है। मुझे याद है नरसिम्हा राव की मौत की ताजियत पे मैंने सालार को फोन किया, कहा बाबा नरसिम्हा राव की ताजियत का कंडोलेंस का आ रहा है असेंबली में, क्या करो? तो मुझे बोले, सिर्फ एक ही जुमला बोले, मुसलमानों की इज्जत और वक़ार तुम्हारे हाथ है, तुम्हारे सर है, इसको झुकने ना दो, बोले और फोन रख दिए। और आपका ये अकबर ओवैसी असेंबली में क्या बोला, कैसा बोला, कितना बोला, बोलना नहीं चाहता, ये आप बेहतर जानते हैं। अरे ये मजलिस है, ये मजलिस है। फिर ये भी कहूंगा 2011 में बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लड़ने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को
एमपी साहब, एमएलए साहिबीन, कॉरपोरेटर्स, सबने अपनी तनख्वाह में से पैसा निकाल कर 55 लाख रुपया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया था बाबरी मस्जिद के मुकदमे को लड़ने के लिए। जब 55 लाख दिए, थोड़े दिन पहले इजलास हुआ ना दारुस यहां ओवैसी हॉस्पिटल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, उस इजलास में फिर 16 लाख हम एमपी एमएलए कॉर्पोरेटर्स दिए और लोगों से जमा करे। जुमला कितना? 1,01,00,000 रुपया फिर दिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बाबरी मस्जिद की बाजियाबी के मुकदमे को लड़ने के लिए। मैं वो कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन जो मजलिस पे तनकीद कर रहे हैं ना, मजलिस पे तनकीद कर रहे हैं ना, मजलिस क्या करी, उनसे कहूंगा ठीक है भाई हम कुछ नहीं करे, चलो मान लेता हूं तुम्हारी बात को थोड़ी देर के लिए। मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुम मेरा एक काम कर दो, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस को वोट दो कहकर घूमता फिरूंगा मैं, वादा है मेरा, मगर एक काम करो। क्या काम मालूम? सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों की दस्तखत। सदर कांग्रेस कौन है? राहुल गांधी से ना? अच्छा, मालूम। तो मैं उन कांग्रेसियों से कहूंगा कि कांग्रेस का एक अकाउंट होता है ना, जैसा मजलिस का अकाउंट है, आपका भी अकाउंट होता। कांग्रेस के अकाउंट में से 1 करोड़ का चेक निकालो, राहुल गांधी की दस्तखत कराओ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वालों को देना और ये बोल के देना कि ये बाबरी मस्जिद के लिए दे रहे हैं। सही है ना? देते क्या बोल दो, तुम दे दो, मैं सारे हिंदुस्तान में भिखारी बनकर हर दरवाजे पर दस्तक दूंगा और हाथ फैला के तुम्हारे लिए वोट मांगने का मेरा वादा। क्या दे सकते? अरे नहीं दे सकते, मुझे भी मालूम। अरे कहां से देते, कैसा देते? ये तो जनादारू बन गया है, शिव भक्त बन गया है, मंदिर फिर रहे हैं। कहां देते? दिए बोले तो उधर से सोटे पड़ते फिर। देते क्या? अरे नहीं, सिर्फ बातें। क्या करे? अरे हम बहुत कुछ करें। चंद्रायन गुट्टे हलके में जो तरक्कियाती सरगर्मियां आई हैं, उसकी बात करने से पहले यही कहूंगा, अरे मुखालिफीन अकबर ओवैसी, मुखालिफीन मजलिस, अगर तुमको जरी शर्म है, हया है, तो कल की रैली को देख लो और तुमको ही पता चल जाएगा कि मजलिस क्या है। किसी उम्मीदवार, किसी लीडर के रैली में इतने मोहब्बत, इतने खुलूस, इतनी जिस्तजू चिलचिलाती हुई धूप में आने वाले कोई नहीं हो गए, सिर्फ हमारी रैली में आए थे। क्यों आए? किस लिए आए? हमसे मोहब्बत है इसलिए आए। मैं बोलता था ना तो लोग हंसते थे जब मैं बोलता था। आज याद दिलाऊंगा फिर, अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह से एक मर्तबा नहीं, बार बार यही दुआ की कि आय अल्लाह इनके दिल में मेरे लिए और मोहब्बत डाल, आय अल्लाह। और जिस तरीके से मेरे दिल में तो इनके लिए मोहब्बत डाल रहा है, उनके दिल में भी मेरे लिए। याद होगा लोगों को,
याद होगा मैं वाकया सुनाता था, खैस और लैला की मोहब्बत का वाकया सुनाता था कि खैस अपनी लैला से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था कि लैला मर गई तो खैस मजनू मिट्टी की खुशबू को सूंघ कर पहचान लिया था कि ये मेरी लैला की खबर है, ये मेरी लैला की खबर है। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोई मजनू से कम नहीं, कोई मजनू से कम नहीं, जो अपने मोहसिनों से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है, खुदा की कसम अगर खैस जिंदा होता तो खैस शर्मा जाता अपनी मजनू और लैला की मोहब्बत पे जितनी मोहब्बत अकबरुद्दीन ओवैसी आपसे करता। मेरी जान कुर्बान, मेरा माल कुर्बान, मेरी जिस्म की चर्बी कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरी इस आवाम, इस चंद्रायन गुट्टे के मेरे भाइयों के लिए, हैदराबाद के मुसलमानों के लिए, क्योंकि आपका एहसान है मेरी जात पर। वो एहसान 20 बरस पहले भी आपने किया था कि एक 25 बरस के नौजवान को एमएलए बनाया। अरे वो एहसान का बोझ ही था तो फिर एक और एहसान किया जब दुश्मनों ने गोलियां मारी, चाकू से हमला किया, तो कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो लोग घरों में बैठकर दुआ करते रहे, कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो मेरे भाई काबे का तवाफ करते करते दुआ कर रहे थे, कैसे भूल जाऊं उस एहसान को जो बारगाह नबूवत मदीने में रसूलुल्लाह की बारगाह में कमली वाले के पास, सब्ज गुम्बद वाले के पास मारूज़े लेकर खड़े थे, कैसे भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं मेरे घरों में मेरी माँ और बहनों ने रोजा रखा, कैसे भूल जाऊं उस एहसान को, कैसे भूल जाऊं इन नौजवानों के दुआओं को, चिलचिलाती धूप में खड़े थे। अरे आपकी दुआएं थी, आपकी दुआओं का एहसान था कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदा है। अकबरुद्दीन ओवैसी की माँ अपने नौजवान बेटे की मैयत को देखने से बच गई। आपका एहसान है, आपका एहसान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की औलाद यतीम होने से बच गई। आपका एहसान है कि अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई अपने खांधे पर अकबर ओवैसी के मैयत और जनाजे का बोझ उठाने से बढ़ गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कैसे भूल जाऊं? अरे आज दुनिया सवाल करती है, मुझसे बोलती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी तुम्हारे इतने स्कूल क्यों है? अरे ये इतने स्कूल भी कम है, इस एहसान के बदले कम है। मेरी जिंदगी में अब कोई मकसद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई हसरत नहीं, ना नाम की ख्वाहिश, ना दौलत की ख्वाहिश, ना इख्तिदार की ख्वाहिश, ना अच्छा पहनने की ख्वाहिश, ना अच्छा ओढ़ने की ख्वाहिश, ना अच्छी गाड़ी में फिरने की ख्वाहिश। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है मेरे भाई। मेरी जिंदगी की अगर कोई ख्वाहिश है तो यही है कि जब तक हयात है, जब तक सांस है, अल्लाह जो भी देगा मैं इस कौम को देता रहूं, आखिरी लम्हे तक देता रहूं, देता देता चला जाए। अरे मौत के दरवाजे तक, मौत के दरवाजे तक जाकर लौट कर आया हूं। मुझे मालूम जिंदगी और मौत क्या है, मुझे मालूम दुनिया और आखिरत क्या है। अरे मौत के दरवाजे तक गया था। अरे मुझे मालूम, बेशक 1 साल बिस्तर पे था, तड़पता रहता था, आज भी तड़पता हूं, करवट
नहीं ले सकता, बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, खाना नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी मेरी सांस चल रही है, तो नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाहता है। बस वही सोचता हूं कि आज का दिन निकला, अगर आज कोई फरियादी आता है फरियाद लेकर, तो समझता हूं कि शायद इस फरियादी के लिए जिंदा हूं। अगर आज आपके इस जलसे में खड़ा हूं तो ये सोच रहा हूं कि शायद ये जलसे को मुखातिब करने का काम था जो अल्लाह लेना चाहता था, शायद ये स्कूल बनाने का काम अल्लाह लेना चाहता था, शायद ये मदरसे बनाने का काम अल्लाह लेना चाहता, नहीं मालूम, शायद 15 मिनट का काम लेना अल्लाह चाहता, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मगर ये बात जरूर कहूंगा, दुनिया अगर समझ रही है अकबर ओवैसी कमजोर हो गया, या अगर गोलियां खाने से अब वो हिम्मत नहीं, तो उनसे कहना चाहता हूं, गोलियों से पहले जरा कम बेबाकी थी, गोलियों के बाद और बेबाकी आ गई। आज मजलिस पर तनकीद व इल्जाम कर लगाने वाला, अरे मजलिस पे तनकीद करो, जरूर जरूर बोलो, बोलो मुझे ओवैसी हॉस्पिटल में ये अच्छा नहीं है, इसको अच्छा करो, ओवैसी हॉस्पिटल में ये सही नहीं हो रहा, इसको सही करो, असरा में ये सही नहीं है, सही करो, आपके स्कूल में ये तालीम सही नहीं है, इसको करो, दारुसलाम में ऐसा नहीं है, इसको करो, ये बोलो। मैं तनकीद करने वाले को अपना आईना समझता हूं, बशर्त ये कि तनकीद बराए तामीर हो, बराए तामीर, ऐसी तनकीद करो कि अकबरुद्दीन ओवैसी का काम और अच्छा हो जाए। ऐसी तनकीद ना करो कि जो मिल्लत में रखना डाल दे, मिल्लत को मुंतशिर कर दे, मिल्लत को बांट दे। ये लोग तो यही करते। मजलिस क्या करी पूछने वालों, मैं तुमसे सवाल करूंगा, तुमने क्या किया? कुछ किया? एक टाइपराइटिंग इंस्टीट्यूट बनाया, एक स्कूल बनाए, एक अखबार जो रोज सुबह निकलता है, चंद घंटों में होटलों की मेज पे लावारिस की तरह पड़ा रहता है, होटलों के चाय और बनों में लपटा हुआ जाता है, होटलों की गंदगी को चंद घंटों बाद साफ करता है। अखबार की तो ये हयात है, और उसमें से एक अखबार है, अब क्या बोलूं, क्या हाल हुआ, जिंदगी चंदों में गुजरती है, बस सिर्फ चंदे। अब तो क्या हो गया, महाकुटुंबी बनी ना, तो ये सबसे बड़ा कुटुंबी का कुटना बना है। बस सिर्फ तू यहां से लड़, तो वहां से लड़, तो उधर से लड़, इधर से लड़, रोजाना गाली गलोज, कुछ नहीं करे तो बोलते नहीं करे तो बोलते नहीं, ऐसा क्यों करे, अजीब और गरीब। अरे बाबा आप क्या करे, सालार मिल्लत जमीन दिलाए, इनके बाप के नाम का दवाखाना खोलने के लिए एमपी फंड से 2-2 मरतबा पैसे दिए, आबद अली खां आई हॉस्पिटल खोलो बोल के, वो छोटा आई हॉस्पिटल नहीं खोल सके, नहीं चला सके, लेकिन मजलिस पे तनकीद, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल क्या फ्री दे रहे, क्या ऐसा कर रहे। अरे बाबा फ्री देना है, इंशाल्लाह देंगे, आज मैं नहीं दे सक रहा हूं, मेरे आने वाली नस्ल जरूर शायद देगी। सालार ने ओवैसी की बुनियाद रखी, ओवैसी को बनाया, अकबरुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल के 7 मंजिला इमारत को तकमील किया ना हमने। आज कैंसर रिसर्च आ रहा है ओवैसी में, कैंसर के इलाज का मरकज। मगर दावे से कहूं
कहूंगा, दुनिया का सबसे सस्ता दवाखाना अगर कोई है तो वह असरा वो ओवैसी है या नहीं? आप खुद बोलो मेरे। अब लाइट है, पानी है, मुलाजिमीन की तनख्वाह है, देना तो पड़ेगा ना भाई। कैसा करेंगे? क्या आसान है? अरे मैं 20 बरस पहले आया, आए वक्त मैंने कहा कि मैं इत्तेहाद के लिए आया हूं। यहां बुजुर्गों को याद होगा, मैंने कहा कि मैं इत्तेहाद के लिए आया हूं और मासूम उंगलियों में कलम थमाने आया हूं और मासूम बच्चों के खानों पे किताबों का बोझ थमाने आया। क्या बोला था या नहीं? 20 बरस में नशेमन नगर का स्कूल, उसके बाद में सालम चौक का हेल्थ सेंटर, जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरकी फूलबाग का स्कूल, सलाला का स्कूल, इशरत महल मुगलपुरा का स्कूल, अंबरपेट का स्कूल और फिर बल्लागुड़ा में केजी से लेकर पीजी की बड़ी इमारत आपने देखी है। बहुत अच्छे तो रोड वाइडनिंग सी ब्लॉक में हुई ना, हो रही है ना। शोएब होटल के पास से रोड जा रही है बालापुर, कितनी चौड़ी है बताओ? कितनी चौड़ी? 100 फीट से ज्यादा है। वहां बालापुर का जो तालाब है रोड पर, वो तालाब सुरम शेरू तालाब 24 करोड़ रुपये मंजूर हुए। वो तालाब में ट्रैक आएगा, वो तालाबों में झाड़ लगेंगे, लाइट लगेंगे, बेंच लगेंगे, तालाब साफ होगा और एक गार्डन भी बनेगा। हमको अब सिकंदराबाद जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम बैठ सकते हैं। ये काम यहाँ ये जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम ओवैसी हॉस्पिटल से लेकर आगे तक जो इंडियन बैंक है वहां तक फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन आएगी, बल्लागुड़ा में स्टेडियम, सामने बल्दिया का दफ्तर, नैक का सेंटर, फलकनुमा केजी टू पीजी का कॉम्प्लेक्स, तबेला डूंगर बोर्ड का स्कूल, बाबा नगर में दवाखाना, बस्ती दवाखाना और उसके बाद सी ब्लॉक की जो रोड सीधी जा रही है वो सीधे हाथ से डिफेंस की दीवार से ऐसा भी जाएगी और ऐसा भी जाएगी। 80 फीट की रोड एक इस तरफ जाएगी तो दूसरी इस तरफ जाएगी, ताकि हमारे बस्तियों में बसेज आए, एम्बुलेंसेज आए, हमारे बस्तियों में भी तरक्याती काम। बताओ मैं चैलेंज तक आगे आ रहा है। फलकनुमा का जो ब्रिज है ना, उसके बाजू और एक ब्रिज आ रहा है, उप्पुगुड़े का चंडीगढ़ गेट का फ्लाईओवर, फिर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन है ना, ताला कुंटे की रोड नीचे से फ्लाईओवर से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से होती हुई बारकस सलाला से होती हुई पहाड़ी शरीफ को जाएगी। 120 फीट की रोड होगी। उसकी लागत कितनी है? मेरे स्कूलों की लागत कितनी है? 150 करोड़ से ज्यादा की लागत हो गई। अल्लाह अगर मेरे इस काम को कबूल करेगा, यहाँ पे पढ़ने वाले यतीम की दुआ को सुनेगा, गरीब की दुआ को सुनेगा, बेवा के इस खिदमत को कबूल करेगा, तो अल्लाह मुझे जो अजर देगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह उस अजर का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं। बच्चों की उम्र परचमों को थामने की नहीं है, इन बच्चों की उम्र कलम को थामने की है। ये ना करो। आज सी ब्लॉक में मैं देखा, मैं आया तो छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अकबर भाई जिंदाबाद परचम लेकर। मेरे दिल को तकलीफ हुई। वादा करता हूं इस हाफिज बाबा नगर में इंतखाबात होने के बाद में मेरा एक और काम शुरू होगा और करूंगा। वो काम ये है कि हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में एक स्कूल बनाऊंगा जहां पे गरीबों को मुफ्त तालीम मिले। बनाऊंगा जरूर। अगर अपने आप को बेचना पड़ा तो
दूंगा, अपनी चमड़ी बेचनी पड़ी तो बेच दूंगा, अपनी औलादों की चमड़ी भी बेच दूंगा, लेकिन अपने वादे से मुनरिफ नहीं होगा। ये मेरा वादा है। हाफिज बाबा नगर सी ब्लॉक में गरीबों के लिए स्कूल होगा। ये काम है। अरे ये काम हम करते हैं, लेकिन हम पर इल्जाम, हम पर तनकीदें कि क्या करें क्या करें। अरे दीवानो, तुमने क्या किया? यहां ये रोड की वाइडनिंग का था, मैंने रोड वाइडनिंग नहीं करवाई। क्यों? बहुत अच्छे कारोबार हो गए, दुकानें बढ़ गई, बड़े बड़े शोरूम आ गए। अगर यहां पे रोड वाइडनिंग कराऊंगा तो कई लोगों का कारोबार मुतासर होगा। तो रोड वाइडनिंग सी ब्लॉक में हुई ना, हो रही है ना। शोएब होटल के पास से रोड जा रही है बालापुर, कितनी चौड़ी है बताओ? कितनी चौड़ी? 100 फीट से ज्यादा है। वहां बालापुर का जो तालाब है रोड पर, वो तालाब गुरमचेरू तालाब 24 करोड़ रुपये मंजूर हुए। वो तालाब में ट्रैक आएगा, वो तालाबों में झाड़ लगेंगे, लाइट लगेंगे, बेंच लगेंगे, तालाब साफ होगा और एक गार्डन भी बनेगा। हमको अब सिकंदराबाद जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम बैठ सकते हैं। ये काम, यहां ये जंक्शन इंप्रूवमेंट का काम, ओएसी हॉस्पिटल से लेकर आगे तक जो इंडियन बैंक है वहां तक फ्लाईओवर, मेट्रो ट्रेन आएगी, बल्लागुड़ा में स्टेडियम, शाम में बल्दिया का दफ्तर, नैक का सेंटर, फलकनुमा KG to PG का कॉम्प्लेक्स, तबेला डूंगर बोर्ड का स्कूल, बाबा नगर में दवाखाना, बस्ती दवाखाना, और उसके बाद सी ब्लॉक की जो रोड सीधी जा रही है वो सीधे हाथ से डिफेंस की दीवार से ऐसा भी जाएगी और ऐसा भी जाएगी। 80 फीट की रोड एक इस तरफ जाएगी तो दूसरी इस तरफ जाएगी, ताकि हमारे बस्तियों में बसेस आए, एम्बुलेंसेज आए, हमारे बस्तियों में भी तरक्याती काम हो। बताओ, मैं चैलेंज से कहता हूं, पुराने शहर की सबसे अच्छी रोड चंद्रायन गुट्टे में है या नहीं? मेरा घर बंजारा हिल में है ना, मगर 35 मिनट में मैं वहां से यहां आता हूं। सही है या गलत बोला? शानदार रोड है या नहीं? फिर चंद्रायन गुट्टे का फ्लाईओवर भी फारूक आजम की मस्जिद तक आगे आ रहा है। फलकनुमा का जो ब्रिज है ना, उसके बाजू और एक ब्रिज आ रहा है। उप्पुगुड़े का कंदिकल गेट का फ्लाईओवर, फिर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन है ना, तालाकुंटे की रोड नीचे से फ्लाईओवर से चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से होती हुई, बारकस सलाला से होती हुई पहाड़ी शरीफ को जाएगी 120 फीट की रोड। अरे ये है तरक्की। चंद्रायन गुट्टे में यह तरक्की आई। फिर अपने जेब से आज मैं मरने के बाद भी जो इमारतें खड़ी होंगी उसकी लागत कितनी है? मेरे स्कूलों की लागत कितनी है? 150 करोड़ से ज्यादा की लागत हो गई। अल्लाह अगर मेरे इस काम को कबूल करेगा, यहां पे पढ़ने वाले यतीम की दुआ को सुनेगा, गरीब की दुआ को सुनेगा, बेवा की इस खिदमत को कबूल करेगा, तो अल्लाह मुझे जो अजर देगा तो मैं अल्लाह से कहूंगा कि अल्लाह उस अजर का हकदार सिर्फ मैं नहीं हूं, मेरे चंद्रायन गुट्टे की आवाम, मेरे वर्कर, मेरे सरगर्म कारकुन भी है। जितना अजर मुझे इस काम का अल्लाह देगा उतना अजर मैं आप में भी अल्लाह को बांटने के लिए दुआ करता हूं। अरे ये काम है, ये काम हमने किया, ये खिदमत हमने की, लेकिन इल्जाम क्या करे? अरे क्या करे का सवाल नहीं है, हमने बुनियादी काम किया। 4.5 बरस में चाय वाले तूने क्या किया? क्या किया? कुछ किया? कुछ भी नहीं। क्या क्या नहीं बोला?
सबसे पहले आया तो बोलने लगा गुजरात के फिसादात पे जब सवाल हुआ, मैं नहीं भूला उस जुमले को। आप क्या भूल गए हैं कि क्या बोला? ये बोला था कि कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाए तो तकलीफ होती। वो ये बोलता है तो भड़काऊ नहीं दिखता, लेकिन हिंदी चैनल्स जो न्यूज पढ़ते उनके लिए तो अकबर ओवैसी का एक नया नाम दिया है उन्होंने। हाँ, क्या नाम दिए? हाँ, सबका भाईजानो, मोदी का भी भाईजानो, राहुल का भी भाईजानो, राहुल तेरा भी भाईजानो, योगी तेरा भी भाईजानो, जितने सबका भाईजानो। छेड़ो मत, इतना बोलूंगा कि सुन सुन के तुम्हारे कान सुन हो जाएंगे, इतना बोलूंगा। अरे हमसे बोलते हैं, हम क्या करें? अरे हम तो वो हैं जो सोए हुओं को जगाना जानते हैं। अरे हम वो हैं कि कोमा में भी कोई रहे और हमारी तकरीर सुन ले तो कोमा में से भी उड़ जाता है। अरे हम वो हैं। अरे आज बताओ क्या हुआ? बोले माँ गंगा बुलाई, गंगा के लिए आया। बोले ना, गंगा साफ हुई, गंगा वैसी वाली है। मगर मैं तो कहूंगा कि अल्लाह अगर गंगा को जबान देगा तो गंगा बोलेगी कि मुझे मेरी गंदगी कबूल है, मैं इतनी गंदी हूं, दुनिया कह रही है, लेकिन मैं समझती हूं कि मैं बहुत अच्छी हूं। मेरी नजर में सबसे गंदी अगर कोई है तो वो बीजेपी है, वो आरएसएस है, वो संघ परिवार है, वो मोदी है। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ हुआ। अरे मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान बहुत साफ है। इस साफ हिंदुस्तान में सबसे बड़ी गंदगी जो है ना, वो ये लोग है, बीजेपी संघ परिवार। सही है गलत? और उस गंदगी वाले गंदगी में से गैस निकाल रहे। वाह, क्या अलग बताओ आप? क्या है? रुपया गिर रहा है, डॉलर उठ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्द हिंदुस्तान में आ रहे हैं। 56 इंच का सीना सीना कहने वाला क्या कर रहा है? पाकिस्तान को जाता है, नवाज शरीफ को साड़ी देता है। और फिर हमसे सवाल, कुछ भी हुआ, ये गद्दार, ये देश के वो, ये पाकिस्तान जाओ, अकबर ओवैसी चला जाओ। अरे अकबर ओवैसी कहीं जाने वाला नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहा। मोदी की जागीर नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं, ये मेरे बाप की जागीर है। क्यों जाऊं? क्यों जाऊं मैं? अरे मैं वही हूं जिन्होंने इस मुल्क को ताज दिया, मैं वही हूं जिसने इस मुल्क को कुतुब मीनार दिया। अरे नरेंद्र मोदी संघ परिवार वाला, जिस लाल किले पर हिंदुस्तान का वजीर आजम मेरे हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराता है, वो किला भी मेरे आबा व अजदाद, मेरे असलाफ ने बनाया। क्यों जाऊं? अरे लोग बोलते हैं ये एक आ गया, एक आ गया। अरे एक छोड़ो, इस जैसे 1000 भी आ गए तो हमारा बाल भी विंगा नहीं कर सकते। मरना है तो मरना है। जिस दिन मौत है बरहक है। जिस दिन मौत नहीं है तो नहीं है, मिसाल हम है ना? क्या हुआ बताइए? कभी वो ललित मोदी पैसे लेके भाग जाता है, कभी
वो चौकसी लेके भाग जाता है, कभी मालिया लेके भाग जा रहे, सब इन्हें इतने करोड़, उन्हें उतने करोड़, उन्हें उतना लेके सब भाग रहे। कहां भाग रहे? लंदन। और लंदन से एक मर्द आया नहीं, सब भागे, मगर ये वापिस आया। 40 दिन क्या 40 बरस डाल दो, लेकिन हक के लिए लड़ता रहूंगा, मेरी कौम की इज्जत के लिए मरता रहूंगा, इनकी वफार के लिए फांसी पे लटकने तैयार हो, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने तैयार नहीं हो। ये चंद्रायन गुट्टा है। क्या करे? चंद्रायन गुट्टे जैसे बोलने वाले दुनिया में नहीं है ना? ये काम करे चंद्रायन गुट्टा। अरे आज हम पे तनकीद, इल्जाम, मिस्टर मोदी आप क्या करे बताओ? आज मैं सुन रहा था, बोल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वहां जलसा कर रहे, रमन सिंह यूपीए गवर्नमेंट से पूछ रहे थे, कुछ नहीं दिया। हम सोच रहे थे क्या छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का हिस्सा है क्या? ऐसा करे जैसा हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मिस्टर मोदी चाय वाले ने आज कहा, यूपीए में तुम्हारे चीफ मिनिस्टर को इंसाफ नहीं मिला, तो ये बात 70 बरस से अकबर ओवैसी को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मैं आवाज ना उठाऊं? मेरे जुमलों अगर तुमको पसंद नहीं है तो कहना चाहता हूं कि ये जुमलों में जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो आग है, ये आग तुम्हारी भड़काई हुई है, जो नाइंसाफी की वजह से भड़की है। मुझे इंसाफ दो। आज हरियाणा में कानून पास किया गया, एक गांव में कि सर पे टोपी नहीं रहना, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रहना। क्या ये इंसाफ है? अरे मैं कह रहा हूं, यहां खड़े रह के कह रहा हूं, जितना हक इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का है, राहुल गांधी का है, उतना ही हक इस मुल्क पर अकबरुद्दीन ओवैसी का है। अगर इस मुल्क में एक हिंदू अपने माथे पे तिलक लगा सकता है, तो इस मुल्क में मुसलमान अपने सर पर टोपी और दाढ़ी भी पहन सकता है। एक सिख पगड़ी भी पहन सकता है। यह मुल्क का दूसरे दर्जे का शहरी नहीं हूं मैं इस मुल्क का बराबर का हिस्सेदार हूं। यह मुल्क मेरा है। आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम हैं, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे। हमारा साथ दो और फिर देखो कैसे झुकाते हैं इनको। 4-4.5 बरस में नौकरियां आई नहीं आई, कोई महंगाई कम हुई नहीं हुई, सिर्फ एक ही चीज हुई। क्या हुई? बीफ, बड़े का गोश्त। हिंदुस्तान बीफ जो एक्सपोर्ट कर रहा है ना, 2014 में 20,000 मेट्रिक टन, 2015 में 17,000 मेट्रिक टन, 2016 में 18,000, 17 में 20,000, 18 में 18,500 लाख। तो अब तक कितने का बीफ दुनिया को ये खिलाए मालूम आपको? दुनिया को कितना बीफ खिलाए मालूम? 2 लाख करोड़ का बीफ मोदी दुनिया को खिलाया। गांव रक्षकों, ओ गांव रक्षकों, पाखड़े पहलवानों चड्डों में से मोड़ने पर गए। पहलवानों, ये बीफ को रोको ना, ये बीफ के एक्सपोर्ट को रोको ना। ये नहीं रोकेंगे। हिंदुस्तानी बीफ नहीं खाना, हिंदुस्तानी बीफ नहीं रखना, दुनिया हिंदुस्तान का बीफ खाओ। ये है। 4 बरस में क्या करे? कुछ नहीं करे, सिर्फ एक ही काम करे। अच्छा,
क्या आप बोलेंगे क्या? वो ओबामा सदर अमेरिका आया था ना, तो वहां उनको बैठे भी तो कहां बैठे? कहां? दिल्ली में कहां बैठे मालूम? कहां बैठे मालूम? हैदराबाद हाउस, हैदराबादियों का हाउस, हैदराबाद के निजाम के हाउस में बैठे, हमारे हाउस में वहां बैठ के चाय पिलाए। सिर्फ एक ही काम सही करा, मैं देख रहा था कि आंगन में बैठे हैं, हरियाली में बैठा है चाय वाला और सदर अमेरिका को चाय डाल के पिला रहा है। वाह, बस वो एक ही काम अच्छा हुआ। और क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। क्या हुआ नोटबंदी में? नोटबंदी में क्या हुआ? लाखों लोग रोजगार से महरूम, छोटी सनत बंद हो गई। और क्या क्या अदाकारी से बोले, अगर नोटबंदी ऐसा हो गया चौराहे पे लाके मुझे सजा दे दो। इतना बड़ा अदाकार, ओहो, दिलीप कुमार, राजकुमार, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान शर्मा जाना इस चाय वाले की अदाकारी के सामने। ऐसा अदाकार, ऐसा अदाकार। क्या क्या बोले, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो फकीर झोला डाला चला जाऊंगा। नहीं, झोला नहीं, हम 2019 में हम जरूर इस चाय वाले को भेजेंगे। और जब भेजेंगे तो अकबर ओवैसी उस झोले में एक चाय की केतली, चाय की पत्ती और चाय बनाने का चूल्हा दे के भेजेगा कि जा कहीं लगा लेके चाय बना ले। क्या काबिलियत है, क्या सलाहियत है? इकोनॉमिस्ट है, हिस्टोरियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्या है? कुछ भी नहीं है। आज मुल्क तबाही और बर्बादी के दहाने पर आ गया है। माशी तौर से मुल्क कमजोर हो चुका और उसका जिम्मेदार कौन? ये चाय वाला। अब लोग बोलेंगे इतना चाय वाला, चाय वाला। अरे चाय वाला अपने आप को चाय वाला बोलते हुए नहीं शर्मा रहा तो मेरे बोलने पे एतराज क्यों है? 3 दिन पहले नहीं बोले? बोले ना, बोले तो मैं भी बोल रहा हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर अच्छा है, करो। सबसे पहले अपने बीवी को तो अपने घर में बुला लो। सही है ना? बड़ी औरतों की फिक्र है, अपने घर की औरत को हक नहीं दे रहे। और मुस्लिम औरतों की हक की बात यहां है तो तलाक सलासा पे बोलते हैं कि नहीं, और मुस्लिम बहनों के साथ नाइंसाफी। अच्छा बाबा, साबरीमाला में हिंदू बहनों के साथ नाइंसाफी हो रही, उस पे आपका सेम मौक़िफ़ क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? यहां ये मौक़िफ़, वहां पे वो मौक़िफ़। वाह, ये डोगले हर हिसाब से नाकाम हो गए, हर हिसाब से। तो अब सिर्फ क्या है, रामचंद्र जी की पनाह में आना चाहते हैं। राम मंदिर के नाम पर फिर से इस मुल्क को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं। लेकिन कोई इनका मुकाबला करे या ना करे, हैदराबाद मजलिस असदुद्दीन ओवैसी व अकबरुद्दीन ओवैसी इस चाय वाले का मुकाबला करेंगे, इस गुजरात के कातिलों का मुकाबला करेंगे, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों का मुकाबला करेंगे। हम इन सब का मुकाबला करेंगे और करते रहेंगे और बता देंगे कि हम किसी से डरने या घबराने वालों में से नहीं है। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और हक को हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और जलसे होंगे और बोलना है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये मजमा कह रहा है कि मंजलिस की कामयाबी यकीनी है। जरा चाय वाले को जोरदार जवाब होना चंद्रायन गुट्टे वालों का। देंगे ना, देंगे ना वो आखिर में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पतंग
सिर्फ डाल के खींचना।